सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। शांतिवन में 90वीं शिव जयंती पर लहराया 100 फीट ऊंचा शिव ध्वज। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में परमात्मा शिव के अवतरण दिवस की स्मृति में 90वीं शिव जयंती अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक गरिमा के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर देश विदेश के अनेक देशों से आए 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने शिव साधना कर शिव जयंती पर्व को आत्मिक उमंग के साथ मनाया। शिव ध्वजों से सुसज्जित पूरा परिसर शिवमय वातावरण में अलौकिक हो उठा। प्रातःकालीन ध्यान साधना के पश्चात कॉन्फ्रेंस हॉल के समक्ष 100 फीट ऊंचे शिव ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी और राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई सहित देश विदेश से पधारे वरिष्ठ भाई बहनों की उपस्थिति विशेष रही। इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, क्योंकि ये केवल शिव बाबा का जन्मदिन नहीं है, पर हम सब बच्चों का भी जन्मदिन है। अपने संकल्प से ये प्रतिज्ञा लो कि हम सभी एक हैं, एक ही है और हम सभी एकता में ही रहेंगे। हम शिव बाबा को याद करेंगे और बाबा से वर्षा लेंगे, परंतु सारे विश्व के कोने कोने में आत्माएं बाबा को पहचान कर कहेंगी कि हाँ, ये मेरा बाबा है। बाबा ने पूरे विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया है और हम बच्चे बाबा की प्रत्यक्षता में लगे हुए हैं। हम सबको अत्यंत हर्ष है। हम सभी त्रिमूर्ति जयंती मना रहे हैं और हम सभी बच्चे 3 बाप के बच्चे हैं। ये सत्यता को प्रत्यक्ष करने का उत्सव है। ऐसे उत्सव उमंग उत्साह से करने वाले आप सबको पुनः मैं यही कहेंगे, ओम शांति। विशिष्ट अतिथियों ने अपने शुभ संदेश में कहा कि शिवरात्रि परमात्मा शिव के अवतरण की पावन स्मृति है, जो मानव मन में नई दिव्य दुनिया के आगमन का प्रतीक है। आज ब्रह्मा कुमारीज की 90वीं शिव जयंती है। आइए देखते हैं कि शिव जयंती किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारीज परिसर में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। चलिए उसके अनुभव पूछते हैं। जयंती मना रहे हैं, मतलब जन्म अवतरण दिवस मना रहे हैं, जो कि हमारा स्वयं का भी जन्मदिन है, लौकिक जन्मदिन। और हम सभी आत्माएं आज बहुत आनंदित हैं। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का भी यह अलौकिक जन्मदिन है, तो आज बहुत खुशी का दिन है। यहाँ पर शिव जयंती हमने पहली बार मनाया, बहुत अच्छा लगा। बाबा का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन, इससे बड़ा दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता। शिव जयंती के आने से हमको बहुत खुशी हुई है। जैसे हम लोग झंडा वर्धाते ऐसे लगा। बाकी बाबा के आने से जीवन ही बदल गई, कला आ गई सीखने को। मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ का एक्सपीरियंस। मैं पहले इन चीज़ों में उतना विश्वास नहीं रखता था, लेकिन यहाँ आने के बाद सच में लग रहा है कि हाँ, परमात्मा है और मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे को शिव जयंती में आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अच्छे से बाबा के पास रहना, बाबा की बातें सुनना। तो देखा आपने किस प्रकार से बच्चों, बूढ़ों और जवानों में, स्त्री पुरुष में, सब में शिव जयंती का उमंग उत्साह है। सभी शिव जयंती और अपनी स्वयं की जयंती, परमात्मा जयंती ये मनाकर बड़े खुश हैं। कैमरा पर्सन बीके रवि के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज, शांतिवन। इससे पूर्व डायमंड हॉल में आयोजित भव्य समारोह में शिव ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन एवं केक कटिंग के साथ सभी ने शिव जयंती की शुभकामनाएं दी। हजारों बीके सदस्य इस अलौकिक अवसर के साक्षी बन आत्मिक आनंद और नव चेतना से ओतप्रोत हो उठे।
यह पर्व शिव स्मृति के माध्यम से आत्म जागृति और विश्व कल्याण का दिव्य संदेश प्रसारित करता हुआ सभी के हृदय में आशा और शांति की ज्योत प्रज्वलित कर गया। राजिम कुंभ मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संत स्नेह मिलन। राजिम के नवापारा में पावन त्रिवेणी संगम पर प्रति वर्ष आयोजित होने वाले राजिम कुंभ कल्प मेले के तहत स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा संत स्नेह मिलन कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में देश भर से पधारे संत महात्माओं ने सनातन संस्कृति की रक्षा में आध्यात्मिकता की भूमिका पर गहन विचार व्यक्त किए। सेवा केंद्र की संचालिका बीके पुष्पा ने सभी का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर अयोध्या से महामंडलेश्वर गौरी शंकर जी, इंदौर से पधारे धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण, बड़ौदा से महामंडलेश्वर शैलेंद्र आनंद जी, रुड़की से महामंडलेश्वर अनंत आनंद जी, वहीं ऋषिकेश से महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वर आनंद ने अपने विचार रखे। अगर अध्यात्म न हो, अध्यात्म निकल जाने से हमारे बच्चों के अंदर से जो अध्यात्मिकता निकल जा रही है, संस्कार जो समाप्त हो जा रहे हैं, वो बच्चे जाकर के शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे संतों के सानिध्य में जो बच्चे हैं, जो ऐसे हमारे सेंटरों से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे आज भी माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, गुरु का सम्मान कर रहे हैं। नाम रूप के द्वारा संतों से जुड़ के आत्म कल्याण के लिए अपने स्वाभिमान और अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए प्रातः काल के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता। इसी कड़ी में महाशिवरात्रि के अवसर पर त्रिमूर्ति भवन में आध्यात्मिकता द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा विषय पर अकोला सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके रुक्मणी, राजनांदगांव से संत गुरु सुमरिन माई, महामंडलेश्वर अक्रिय जी महाराज एवं संत प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर आनंद जी, विधायक रोहित साहू ने भी अपने विचार रखे, साथ ही पर्व की शुभकामनाएं दी। सम्मेलन में राजिम कुंभ कल्प मेले में पधारे सैकड़ों संत महात्मा, श्रद्धालु एवं संस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। आध्यात्मिक चेतना को आपने विकसित किया, सनातन की जागृति हुई, तो उसका फल क्या? आप में क्या परिवर्तन आएगा? तो कहते हैं पवित्रता ही प्रसन्नता की जननी है। हम किसी भी देवी देवता को माने, लक्ष्य तो सभी व्यक्तियों का एक ही होगा, अपने आराध्य के श्री चरणों में अपना जीवन यापन करना, अपने आराध्य को अपने आप को सौंप देना। हमारा लक्ष्य यही है। समाज बाद में सुधरेगा, पहले घर सुधारना पड़ेगा। तो हमारा हिंदुस्तान वो है जो शेरों के साथ में भी खेलने वाला है, तब इसका नाम भारत पड़ा। और ये भारतीय है, हम भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसमें जीते हैं, उसमें रस्ते बसते और मरते जन्मते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, उनको जीवित रखने के लिए संत समाज का आशीर्वाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस संस्थान को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबके दर्शन का लाभ मुझे भी मिला, आप लोग हमें आमंत्रित किए, इसके लिए मेरे संस्थान को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हिसार में निकाली 12 ज्योतिर्लिंगों की भव्य शोभा यात्रा। 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में हिसार सेवा केंद्र के द्वारा भव्य एवं ऐतिहासिक 12 ज्योतिर्लिंग शोभा यात्रा का दिव्य आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर को शिव भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। यह विशाल शोभा यात्रा ज्योतिपुरा से प्रातः आरंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होती हुई ब्रह्मा कुमारी पीस पैलेस में संपन्न हुई। लगभग 15 किलोमीटर लंबे मार्ग से गुजरी इस यात्रा में सुसज्जित 12 आकर्षक रथों पर परमात्मा शिव के पावन 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। हिसार की संचालिका बीके रमेश दीदी के निर्देशन में 600 से अधिक ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने अनुशासन, शांति और आध्यात्मिक गरिमा के साथ सहभागिता की। सभी ने श्वेत वेशभूषा में दिव्य संदेश का प्रसार करते हुए वातावरण को शिवमय बना दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
बोरीवली पूर्व सेवा केंद्र के द्वारा समाज के सर्वांगीण कल्याण एवं आध्यात्मिक जागृति के उद्देश्य से आध्यात्मिक मेले का भव्य आयोजन किया गया है। मेले का विधिवत शुभारंभ गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में शिव का पावन ध्वज लहराकर किया गया। इसके पश्चात पीके संगीता ने मेले के उद्देश्य और इसके आध्यात्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उत्तर मुंबई राजयोग केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, विधायक संजय उपाध्याय, अभिनेता विकास कपूर, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका पामिला जैन, नगर सेविका सीमा शिंदे उपस्थित रही। मेले के प्रमुख आकर्षणों में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का ऑडियो विजुअल दर्शन, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के सजीव 3D मॉडल, कर्म के सिद्धांत को समझाने वाला कर्मा ATM, राजयोग द्वारा शांति की गहन अनुभूति, शक्ति वाटिका में अष्ट शक्तियों की प्रदर्शनी तथा मूल्य आधारित खेलों से सुसज्जित मूल्य वाटिका विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। इस संस्था के विषय में मेरे मन में हमेशा बहुत आदर रहा है और ये संयोग और मैं अपना सौभाग्य कहूँगा और शिव कृपा कहूँगा कि आज मुझे इस मंच पे आप लोगों के साथ साझा करने का अवसर मिला। ओम शांति के इसमें दीदी लोग ने, मैं उनका सबका आभार मानती हूँ। सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ पे हमारे मेडिटेशंस करने की बहुत ज़रूरत है। और जब महाशिवरात्रि कहा जाता है तो रात्रि हमें अंधकार से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाती है, लेकिन ये कोई और रात्रि नहीं, पर ये हमारे मन के अंधकार की रात्रि। महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में सादाबाद सेवा केंद्र के द्वारा भव्य संत समागम एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृंदावन से पूज्य महामंडलेश्वर कृष्ण आनंद जी महाराज की दिव्य उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बीके अश्विना ने महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की पावन रात्रि है। कार्यक्रम की संयोजिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना ने महाशिवरात्रि को आत्म जागृति का पर्व बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं समाज सेवी डॉक्टर अश्विन शर्मा, डॉक्टर अविन शर्मा, पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अतुल आंधीवाल तथा नगर पंचायत प्रतिनिधि राधा रमन अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संत समागम के समापन पर सामूहिक रूप से शिव ध्वजारोहण किया गया, जिसके पश्चात शिव बाबा की विराट एवं भव्य शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली गई। बैंड बाजों, शिव ध्वजों एवं आकर्षक झांकियों से सुसज्जित इस शोभा यात्रा में राधा कृष्ण एवं शिव शंकर की मनमोहक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। शिव और शिव की शक्तियां इस रात्रि को बदलने का कार्य करती है, जिसका यह पर्व शिवरात्रि है। महादेव ने हमको इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बुलाया है। वास्तव में ये कार्यक्रम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित किया जा रहा है। हम सभी सनातनी हिंदू हैं। सनातनी वो है जो शिव की पूजा करता हो। सनातनी वो है जो सूर्य की पूजा करता है। महाशिवरात्रि हम मना रहे हैं। महाशिवरात्रि पर शिव बाबा के ऊपर दूध और पानी अधिक दूध थोड़ा सा मिला करके उसमें चढ़ाते हैं। शिवलिंग के ऊपर पानी अधिक पवित्रता का प्रतीक, अपवित्रता का प्रतीक, और थोड़ा सा दूध पवित्रता का प्रतीक है। पवित्रता है हमारे संत महात्माओं की, उसके कारण से ये सृष्टि थमी हुई है और यही उसको चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में सतयुग आने वाला है। रायपुर के शांति सरोवर में आयोजित 6 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला, उनकी धर्मपत्नी दीप्ति शुक्ला, महापौर मिनल चौबे तथा निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़ विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके किरण एवं बीके भावना ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। वहीं अतिथियों ने अपने वक्तव्य में कहा कि इन दिव्य झांकियों के दर्शन से मन को गहन शांति का अनुभव हुआ। महाशिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत प्रदर्शित 12 ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां दर्शन कर श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति की अनुभूति कर रहे हैं।
पुणे के कोथरूड में संस्था के ट्रैवल एवं ट्रांसपोर्ट विंग के अंतर्गत समाज के कर्मयोगी रिक्शा चालकों के सम्मान हेतु एक स्नेहपूर्ण एवं प्रेरणादायक समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मेजबानी सेवा केंद्र की संचालिका बीके निर्मला ने की। कार्यक्रम में लगभग 25 रिक्शा चालक एवं रिक्शा समिति के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे, जिनका तिलक, पुष्प एवं सम्मान के साथ हृदय से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बीके निर्मला ने कहा कि आत्मिक जागरूकता से मनुष्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ एवं पवित्र बना सकता है। उन्होंने रिक्शा चालकों की निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्हें समाज का सच्चा कर्मयोगी बताया, जो प्रतिदिन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम से प्रेरित होकर उपस्थित रिक्शा चालकों ने राजयोग ध्यान को सीखने में गहरी रुचि व्यक्त की और राजयोग कोर्स करने का संकल्प लिया। परभणी सेवा केंद्र के द्वारा हैप्पीनेस को कहो हाय, टेंशन को कहो बाय विषय पर 3 दिवसीय भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। सेवा केंद्र की संचालिका बीके अर्चना ने कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए सभी अतिथियों एवं नागरिकों का आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शांतिवन से पधारे बीके शक्तिराज ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन की सकारात्मक स्थिति में निहित है। कार्यक्रम स्थल पर डिजिटल वेलनेस, व्यसन मुक्ति, यौगिक खेती एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई। आगे पत्रकारों से भेंट तो वही वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कुलगुरु डॉक्टर इंद्रमणि की प्रमुख उपस्थिति में विश्वविद्यालय के स्टाफ को तनाव मुक्त जीवन के व्यवहारिक उपाय बताए गए। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।